जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं रंग भरी एकादशी के उपायों के बारे में। एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है, यह सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। और रंग भरी एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हरि और हर दोनों की पूजा होती है, यानी महादेव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा एक साथ होती है। तो रंग भरी एकादशी की शुरुआत काशी में भगवान महादेव और माँ पार्वती को रंग लगाकर होती है। कहते हैं इस दिन पहली बार भगवान महादेव माँ पार्वती को काशी ले गए थे और उनका रंगों और फूलों से स्वागत किया गया था। आज के दिन वहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत माँ पार्वती और महादेव का किया था और आज के दिन वहाँ बहुत ही भव्य तरीके से यह जो समारोह है आज भी मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हम आमलिका एकादशी जो रंग भरी एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है, इस पर क्या उपाय करें। आमलिका एकादशी क्योंकि इसमें आंवले की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे आमलिका एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हमें आंवले के पेड़ के नीचे 9 दिए अवश्य जलाने चाहिए, या आप अगर 9 दिए ना जला सकें तो 9 बत्ती वाला एक दिया आप जलाएं। और आंवले के पेड़ की 9 परिक्रमा या 11 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा हमें कभी भी रात को नहीं करनी चाहिए, परिक्रमा हम सुबह शाम कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कनकधारा स्रोत का पाठ अवश्य करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। इससे हमारी आर्थिक समस्या दूर होती है और भगवान विष्णु और महादेव, उमापति महादेव और माँ लक्ष्मी सभी की कृपा आंवले के पेड़ के वृक्ष की पूजा करने से मिलती है, इसलिए आमलिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले और माता को गुलाल और मिश्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारी घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा एक साथ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरा उपाय, शादीशुदा जीवन में अगर परेशानी है या आपकी शादी नहीं हो रही है तो रंग भरी एकादशी पर महादेव और माँ पार्वती की पूजा एक साथ करें, उन पर बेलपत्र अवश्य समर्पित करें और फिर आप इसमें मतलब माँ पार्वती को लाल गुलाल अवश्य अर्पित करें या गुलाबी गुलाल अवश्य अर्पित करें। और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान भी आप अवश्य अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अगर जो पति पत्नी के आपस में रिश्ते सही नहीं है तो दोनों एक साथ पूजा करें, या जिन की शादी करना चाहते हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही तो वो दोनों एक साथ पूजा करें। तो इस महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने से शादीशुदा जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम है सभी समाप्त हो जाती हैं। नंबर 3 उपाय, भगवान विष्णु के सामने इस दिन 9 बत्तियों का दिया आप अवश्य लगाएं और उस दिन एक दिया अखंड भी आपको मंदिर में जो लगाना चाहिए, जो पूरी रात जलते रहना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। और फिर आप अगर आपसे के पास ये है तो मतलब जो तुलसी होती है जब सूख जाती है ना, उसकी लकड़ी है, तो तुलसी हुई सूखी जो लकड़ी का दिया जलाकर उससे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की आरती करें। इससे घर की सभी आर्थिक तंगति दूर होती है। नंबर 4, पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं पेड़ों में जो वृक्ष है पीपल का, इसी पर ही भगवान विष्णु का वास होता है। तो एक लोटे में थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीपल की पेड़ की जो जड़ है उसमें अर्पित करें, उसके साथ थोड़ा सा गुलाल और थोड़ी सी मिठाई भी अर्पण करें। शाम के समय एक पीपल के पेड़ पर देसी घी का दिया भी आप अवश्य जलाएं। इससे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की दोनों की कृपा आपको एक साथ मिलती है। इस दिन हमें क्या दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी पर वस्त्र दान, अन्न दान, आंवला दान का महादान है और आमलिका एकादशी पर आंवले का दान तो महादान है। कहते हैं ना कि मतलब आंवला जो है सोने के समान है। आंवले का दान इसलिए दिन अवश्य करना चाहिए। आप जितना भी कर सकते हैं, 11 आंवले या 1 किलो आंवले, 1.25 किलो आंवले, कितने भी आप आंवले दान कर सकते हैं। और इस दिन आंवले के दीपक भी बना सकते हैं। हम आंवला जैसे लेंगे, उसको धोकर और फिर अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर उसे थोड़ा सा ऊपर से चक्कू से निकालकर उसमें घी डालकर एक बत्ती लगा लेंगे और फिर आप एक दिया अपने मंदिर में
अवश्य प्रज्वलित करें। एक दिया महादेव के सामने अवश्य जलाएं और एक दिया आंवले के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाएं। इस दिन आंवले का दान महादान माना जाता है। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़े जानने के लिए चैनल्स के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।